कॉलेजेस के जो प्राध्यापक जुड़े हुए हैं, आप सबका भी बहुत स्वागत है। और मैंने ये भी निवेदन किया था कि शिक्षकों के साथ में बच्चे भी इस कार्यक्रम को जुड़े, ताकि जो इसकी क्लैरिटी है, क्योंकि बच्चे बहुत एडवांस हैं और हमने भी पूरे प्रोग्राम को गो थ्रू करके हमारी टीम ने भी देखा था। तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा ये, क्योंकि ये जॉय ऑफ लर्निंग जैसा है, फन ऑफ प्लेइंग है। और इसमें जो भी हमारे सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने मीटिंग चल रही आप म्यूट करके रखें। बोलने की मैं पीआई जैम टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि म्यूट ऑल कर दें सभी को, ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा। यस सर, हम कर जी है ना, इससे कनेक्ट हो जाएगा क्या? है ना, मेरा सारे टीचर से रिक्वेस्ट है कि मीटिंग चल रही है, आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न है या आपसी बातचीत है वो आप मीटिंग के बाद करें, या कि फिर आप उसको अभी अपने आप को म्यूट करके रखें, ताकि आपकी आवाज सारे ऑडियंस के पास ना जाए। तो मैं वापस टॉपिक पर आता हूँ। ये जो पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रारंभ किया गया है, हमने उनसे भी निवेदन किया था कि आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ पाए सुसैन मैडम और साथ में हमारे तरनजीत जी। पर हो सकता है कि वो मीनवाइल किसी दौरान इसमें जुड़ पाएंगे और वो भी इंट्रोड्यूस कर पाएंगे अपने आप को। तो ये प्रोग्राम जो है 17 तारीख को 17 मई को दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उस दौरान मंत्रालय के सामने पीआई जैम टीम ने एक प्रस्तुतिकरण दिया था, और जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मिशन लाइफ के अंतर्गत जो 7 थीम्स हैं, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके, या कचरा प्रबंधन है, या आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, या सतत जीवन शैली है, या खाद्य श्रृंखला या खाद्य प्रणाली, या सतत लाइफ स्टाइल, ग्रीन लाइफ स्टाइल, इन सब विषयों को कैसे हम करेंगे और इनके प्रति कैसे हमारी समझ विकसित होगी, इसको ध्यान में रखते हुए एक गेम की तरह डिसाइड किया गया। आप सब प्रकृति से परिचित होंगे। प्रकृति इस पूरे प्रोग्राम का जो पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम है, इसका एक मॉस्कॉट जैसा हम कह सकते हैं, कि प्रकृति हमें बताती है कि हमें पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत ऐसी कौन सी बातें करनी है, ऐसे कौन से क्रियाकलाप करने हैं, ताकि हमारे दैनिक जीवन में हम पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रयासरत हैं वो सार्थक और सफल हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रकृति हमको बताती है खेल के माध्यम से कि कौन सी एक्टिविटीज हैं वो हमें करनी है। और इन सारी एक्टिविटीज को, इन सारी बातों को करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म या मॉड्यूल डिजाइन किया है पीआई जैम टीम को। तो मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने अपना व्यस्ततम समय निकाल के आज की मीटिंग को हेड किया। और हमारे खासतौर से मध्य प्रदेश के टीचर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि पीआई जैम की टीम से डायरेक्ट हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन के साथ में इस पूरे प्रोग्राम को हमारे साथ में वो साझा भी करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 स्टेप रहेंगे। स्टेप पहला जो है उसमें आपको कुछ वीडियोस वगैरह देखने रहेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि प्रकृति हमें क्या बता रही है, और पर्यावरण या मिशन लाइफ की जो थीम्स है उसको एक ओवरव्यू आपको मिलेगा। इसके बाद में कुछ आपने जो आपके आसपास की जो समस्याएं हैं पर्यावरण से जनित समस्याएं, खासतौर से कचरा प्रबंधन को लेके आपको लगता है, या कहीं वृक्षारोपण को लगता है, तो कोई भी ऐसे मुद्दे हैं जो आपके संज्ञान में आते हैं, तो उन मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए या उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इसके लिए भी टीम ने एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, जिसमें आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और उनकी तरफ से असिस्टेंस या सहयोग भी दिया जा सकता है। तीसरा और महत्वपूर्ण स्टेप जो है उसमें यह है कि बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑल स्टेजेस। तो बच्चों को एक प्रमाण पत्र मिलेगा पर्यावरण मंत्रालय और पीआई जैम के द्वारा जो ये इको हैकाथॉन है उसका एक सर्टिफाइड प्रमाण पत्र मिलेगा। और उसके साथ में जो दिल्ली में इस वर्ष इस इको हैकाथॉन के अंतर्गत जो भी इवेंट्स होने वाले हैं उसमें भी आपको सहभागिता करने का अवसर मिल सकता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए पुनः पीआई जैम की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं, और साथ में उनसे निवेदन भी करता हूं कि जो हमारे इको क्लब नेटवर्क है, खासतौर से विद्यालय और महाविद्यालय, उनके शिक्षक और प्राध्यापक इसमें जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे प्रोग्राम को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। और लेटर हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए, और उनकी भी कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो बहुत अच्छा हुआ कि बहुत ही जल्दी हम इस मीटिंग को मध्य प्रदेश में कंडक्ट कर पाए हैं, और उनके सभी प्रश्नों का समाधान भी आज इस
के इस मीटिंग के दौरान मुझे लगता है कि प्राप्त हो पाएगा। तो आप सबका पुनः स्वागत और बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ हमारी पीआईज़ेम टीम को, प्रांजलि एंड उनकी टीम को, कि आगे के कार्यक्रम और विस्तृत जानकारी के लिए आप टीम के साथ जुड़ें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने काफी डिटेल में शेयर किया कैसे पार्टिसिपेट करना है। और मैं खुद मध्य प्रदेश से हूँ, खरगोन जिले से, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि ये नेशनल लेवल का हैकाथॉन का जो शुभारंभ है वो पहली स्टेट एमपी से हुआ, और आप लोग एज अ फर्स्ट स्टेट हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेके ओरिएंटेशन सेशन शेड्यूल किया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और जैसे सर ने बताया, हमने इस हैकाथॉन को बहुत इंटरैक्टिव रखने की कोशिश की है, जिसमें बच्चे लाइव थीम के बारे में समझेंगे, कोडिंग एक्टिविटीज, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग, लॉजिकल थिंकिंग एक्टिविटी, पजल्स को सॉल्व करके, और अपनी जो आइडियाज हैं, जो समस्या उन्हें लगती हैं आसपास लाइफ थीम से रिलेटेड या पर्यावरण से रिलेटेड, जो वो सुलझाना चाहते हैं, उनके बारे में अपने आइडियाज और सॉल्यूशन सबमिट करेंगे। मेरे साथ मेरे साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, श्रीनी, वैशाली, हर्षदा और साक्षी। हम सभी यहाँ हैं आपको सपोर्ट करने के लिए और आपके सवालों को जवाब देने के लिए। हम चाहते हैं कि क्योंकि मैं पर्सनली एमपी से हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इस हैकाथॉन में हमारी स्टेट, हमारा राज्य टॉप करे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आइडिया सबमिट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे फाइनल राउंड में दिल्ली में जो प्रेजेंटेशन होगी वहां पे प्रेजेंट करें। विद कंप्यूटर ऑडियो एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए आपको वो ऑप्शन दिख रहा है या नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग फिर से चैट पे आप बोल सकते हैं, ठीक है। नीचे नीचे के प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे तो वीडियो और उसके साथ में दोनों चीजें रहती हैं। ऑडियो का तो ज्वाइन फ्रॉम ऑडियो आप करके देखें एक बार, ताकि आपको प्रॉपर सुनाई भी दे और चीजें दिखाई भी दे। हाँ जी, थैंक यू। स्लाइड आ गई है, फर्स्ट स्लाइड स्क्रीन पर जी। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी, हम शुरू करते हैं सेशन का। मैं आपको पहले एक ब्रीफ दूंगी, जैसे सर ने ऑलरेडी कवर कर दिया, तो मैं बहुत शॉर्ट में रखूंगी, और उसके बाद साक्षी जो है मेरी टीम मेंबर, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा। हर्षदा, इफ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो जैसे सर ने बताया, हमारा गोल है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम इको प्रॉब्लम सॉल्वर्स और क्रिएटर्स बनाएं। बच्चे लाइफ थीम के बारे में सोचे समझे और अपने दैनिक जीवन में उनको एज अ हैबिट इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, है ना। नेक्स्ट स्लाइड हर्षदा। और ये प्रोग्राम हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एजुकेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर कर रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है हैकाथॉन का 5 जून, पर्यावरण दिन के जो दिवस था उस दिन हमने लॉन्च किया इस प्रोग्राम को। और इसका जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और आइडिया सबमिशन है वो रहेगा 5 जून से 6 सितंबर तक। इस पूरे सत्र के दौरान बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं, टीचर रजिस्टर कर सकते हैं, और आप बच्चे अपने आइडिया सबमिट कर सकते हैं। जो आइडिया का इवैल्यूएशन और शॉर्टलिस्टिंग होगी वो सितंबर से अक्टूबर के दौरान होगी, और अनाउंसमेंट जो होगा रिजल्ट्स का वो 16 अक्टूबर को होगा। ये जो रहेंगे, ये पूरे देश में से जितने भी आइडिया सबमिट हुए हैं उनमें से जो बेस्ट 105 आइडिया हैं अक्रॉस 3 डिफरेंट कैटेगरी, वो अनाउंस होंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट के बाद जो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, मेंटरिंग करेंगे, ताकि वो और अच्छे से अपने आप को तैयार कर सके, अच्छे से प्रोजेक्ट बना सके फाइनल शोकेस के लिए, जो दिल्ली में होगा दिसंबर में। 6-7 अभी टेंटेटिव डेट है, बट हम इस डेट के अराउंड ही देख रहे हैं इस हैकाथॉन को। अगली स्लाइड हर्षदा। तो जैसे क्योंकि ये हमारा जो हैकाथॉन है, कंपटीशन है, देश भर में हो रहा है, और आप सभी बहुत मेहनत करके, बच्चे, टीचर सभी पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसके लिए हमारे अवार्ड्स रहेंगे। तो जो भी स्टेट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा हमें पार्टिसिपेशन होगा, बेस्ट आइडियाज आएंगे, उनमें से हम टॉप 3 स्टेट्स को सिलेक्ट करेंगे। इन 3 स्टेट्स का वीडियो स्टोरी शूट होगा जर्नी का, आप लोगों के टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट किए जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस कलेक्ट किया जाएगा, आपकी लर्निंग स्किल कलेक्ट जाएगी,
और ये हम प्रेजेंट करेंगे फाइनल शोकेस में। फाइनल शोकेस जो दिल्ली में होगा वो हमारे साथ सारा जो मिनिस्ट्री लेवल पे टीम है, लीडरशिप टीम, मंत्री जी, सभी लोग जुड़ेंगे उस शोकेस के लिए। हमारे स्टेट्स के अलावा हम टीचर्स को भी अवार्ड करेंगे। जो टॉप टीचर्स हैं, 100 टीचर्स जिनकी तरफ से बेस्ट आइडियाज आएंगे, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा, उन सभी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा फाइनल शोकेस के दिन और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। उसके अलावा हम लोग स्टूडेंट्स को अवार्ड करेंगे। तो जो टॉप 105 बच्चे होंगे जो प्रेजेंट करेंगे फाइनल में, उन सभी को एक टिंकरिंग किट गिफ्ट दिया जाएगा और साथ ही उन्हें दिल्ली में आकर अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए सभी लीडरशिप टीम के साथ प्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये हैकेथॉन जो है कक्षा 6ठी से लेकर यूजी पीजी के बच्चों के लिए ओपन है। बच्चे इसको अपने मोबाइल में कर सकते हैं या लैपटॉप में कर सकते हैं या उनके स्कूल में कंप्यूटर है तो वहां पे कर सकते हैं। जो लिंक मेंशन्ड है स्लाइड पे, मेरी टीम उसको चैट में भी शेयर कर देगी और आई एम श्योर जो दिलीप सर की तरफ से आपको लेटर मिला है उसमें ये लिंक ऑलरेडी शेयर करी हुई है। आगे बढ़ेंगे। अभी हमने डिटेल कवर कर ली, टाइमलाइंस कवर कर ली। अब मेरी टीम मेंबर जो है साक्षी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड समझाएंगे कि हमें कहाँ क्लिक करके रजिस्टर करना है, कहाँ क्लिक करके बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहाँ क्लिक करके टीचर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं सत्र में। ओवर टू यू साक्षी। Am I audible? Yeah. Yes. Thank you so much, Pranjali, and thank you so much, Dilip sir, to organize this. So move forward. जैसा प्रांजलि ने बताया कि अभी तक जितना भी था वो एक ब्रीफ था। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हम अपने पोर्टल पे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को और इस एक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पीछे जो लास्ट प्रीवियस स्लाइड में आपने एक 2 लिंक देखे थे, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट स्लाइड, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे इस तरीके का पोर्टल आपके सामने प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप नीचे सेंटर में पार्टिसिपेट का ऑप्शन है। यहाँ पार्टिसिपेट का आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, जैसे ही आप इस साक्षी एक सेकंड मैं आपको पॉज करना चाहती हूँ। आई थिंक कुछ मैसेजेस हैं आवाज के रिगार्डिंग, सो दिलीप सर को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज टीम। वो शेयर करना चाहते हैं सर सभी के साथ कुछ। सर आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। ओके, ठीक। पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि कुछ मैसेजेस बार बार मैं देख रहा हूँ, क्या किसी को भी आवाज नहीं आ रही है? कोई बताएगा? शिल्पा मैडम है या और भी हमारे ग्रुप सर हैं, राम नारायण सर हैं, कोई बताएगा क्या आवाज किसी को भी नहीं आ रही है? मैसेज करके बता रहे हैं लोग कि नहीं आ रही है। ऑडिबल आ रही है, ओके। तो ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ कि कोई नेटवर्क इशू होगा व्यक्तिगत कुछ पार्टिसिपेंट्स के साथ में, या फिर आपने ऑडियो को नहीं किया होगा। काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज आ रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो हम गो थ्रू करते हैं प्रेजेंटेशन को। साक्षी जी आप स्टार्ट रखिए और मैं सभी से फिर से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप अपने लेवल पे अपने सिस्टम्स के थ्रू देख लें आप कि आपको ज्वाइन फ्रॉम ऑडियो का एक ऑप्शन आता है नीचे के पैनल में, वहां आप क्लिक कर लें और ताकि आपको आवाज आती रहेगी। ओके, ठीक। कुछ लोग वेटिंग में होंगे, उनको एंटर कर लीजिए मीटिंग में, है ना? ठीक जी सर। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच दिलीप सर। सो अभी तक आपने जाना कि जब आपने लिंक पे क्लिक किया तो नीचे सेंटर में आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पार्टिसिपेट। सो आपको उस पार्टिसिपेट पे क्लिक करना है। आपको एक नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी या इस तरीके का पोर्टल आपको प्रेजेंट होगा, ये स्लाइड आपको प्रेजेंट होगी वहां पर, जहां पर आपको अपने फोन नंबर 10 डिजिट का जो फोन नंबर है आपको वो रजिस्टर्ड करना है और उसके साथ पिन और लॉगिन करना है। अगर आप पहले से साइन अप है तभी आप पिन
को एंटर करके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आप साइन अप नहीं हैं, यानी कि आप पहले यूजर हैं, आपने इससे पहले साइन अप नहीं किया कोड मित्रा में, तो नीचे साइन अप का ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, आप यहाँ पर साइन अप करके नेक्स्ट आपके सामने इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे। ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको सिलेक्ट करना है आई एम अ स्टूडेंट या आई एम अ टीचर। अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, जो भी हैं, जो जिस पार्टिसिपेशन में क्लिक कर रहे हैं, तो आप आई एम अ टीचर या आई एम अ स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। सो फर्स्ट हम आई एम अ टीचर, अगर कोई टीचर है और वो क्लिक करता है तो किस तरीके से पोर्टल या किस तरीके से फॉर्म ओपन होगा जिससे साइन अप होगा, तो ये कुछ डिटेल्स आपके सामने फिलअप के लिए आएंगे, जैसे नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, स्कूल एंड बाकी अदर इंफॉर्मेशन। यहाँ नीचे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में सेटअप पिन का ऑप्शन है। यहाँ पर आप मैनुअली अपना पिन सेट कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 जो आपको सुटेबल लगे, एंड देन यू कैन क्लिक द रजिस्टर। जैसे ही आप रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने दोबारा इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इसका मतलब आपने रजिस्टर्ड साइन अप कर लिया है। अब बस जस्ट आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है उस पेज पर। तो आपको क्या करना है, जो 10 डिजिट नंबर जहां से आपने साइन अप किया था और जो पिन आपने मैनुअली बनाई थी 1 2 3 4, वो आप यहाँ पर डालेंगे और नीचे लॉगिन आप इसको कर देंगे। तो लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, तो यहाँ पर दोबारा से आपको ये पोर्टल आएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे वहां जब स्टार्टिंग में आपने ये पोर्टल देखा था तब पार्टिसिपेट का ऑप्शन आ रहा था। अब जैसे ही आपने इसको अपने आप को रजिस्टर्ड किया तो यहाँ पर रिज्यूम का ऑप्शन आएगा। आप इस रिज्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे, ये टीचर्स के लिए आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, ये क्यूआर कोड आएगा। इस क्यूआर कोड को आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप राइट हैंड साइड में देखें, अगर क्यूआर कोड नहीं हो पा रहा है एक्सेसिबल, तो आप कॉपी लिंक करके अपने स्टूडेंट को वो लिंक शेयर कर सकते हैं इजी वे में। बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको शेयर के दो ऑप्शंस मिलेंगे, शेयर और कॉपी लिंक, या फिर आप क्यूआर कोड के थ्रू भी अपने इस हैकाथॉन के लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, राइट। सो ये टीचर का प्रोसेस है। टीचर अपने आप को लॉगिन करके इस तरीके से अपने आप को रजिस्टर्ड करके शेयर लिंक कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के साथ। अब अगर स्टूडेंट लॉगिन करते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप होंगे वो हम देखते हैं। स्टूडेंट वाला स्लाइड ओपन करना, स्टार्टिंग। यस साक्षी, मुझे दिख रहा है स्टूडेंट वाला स्लाइड। ओके, सो जैसे ही वहां पर जब प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि वहां पर जब दो ऑप्शन थे टीचर और स्टूडेंट का, तो जब आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, लाइक आपका नाम, आपका नंबर, आपका स्कूल नेम। यहाँ पर आपको स्कूल नेम मेंशन करना पड़ेगा, आपकी क्लास कौन सी है, एंड बाकी अदर जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड स्टेट का, और पिन यहाँ पर आपको अपने 4 नंबर का मैनुअली पिन कोड आपको ऐड करना है और उसके बाद रजिस्टर्ड कर देना है अपने आप को। जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे, दोबारा से आपके सामने ये स्लाइड या ये पोर्टल आपके सामने प्रेजेंट होगा। इसमें सेम आपको वही चीज करनी है, आपको अपना जिस नंबर से आपने साइन अप किया है वो नंबर 10 डिजिट नंबर और जो पिन आपने सेट किया है वो पिन आपको डाल के आप लॉग इन करोगे। तो जैसे ही स्टूडेंट अपने आप को लॉग इन करता है, उसके सामने ये ऑप्शन आते हैं पार्टिसिपेट, यानी कि अब आप इजीली अपने आप को इस इको हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जैसे ही आप इको हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करोगे, नेक्स्ट आपके सामने ये एक प्रोग्रेस पोर्टल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से रजिस्टर्ड कर दिया अपने आप को। ये इसके बारे में थोड़ा सा पोर्टल के बारे में बता देती हूँ कि जैसे जैसे आप एक्टिविटी कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर आपका टोटल प्रोग्रेस काउंट होता जाएगा। लाइक अभी जैसे यहाँ पर हमारा ओपन है तो इसलिए ये 0% कंप्लीट दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो आपके सामने 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 में वॉच द वीडियो एंड टेक अ क्विज। तो इसके नीचे आप देखोगे सेंटर में स्टार्ट टास्क का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने
आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये इस तरीके से आपके फोन में, मोबाइल फोन में इस तरीके से आएगा 1 2 3 स्टेप्स। तो कंफ्यूज ना हो, कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा स्टार्ट टास्क में जाके उस पर क्लिक कर देना है। देन आप इजीली फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाओगे। जैसे ही आप स्टार्ट बटन करते हो, स्टार्ट टास्क करते हो, आपके सामने वीडियो आएगी। आपको उस वीडियो को देखना है। इसमें कुछ ऑप्शंस है, लाइक आप पीछे कर सकते हो अपनी वीडियो को, आप आगे कर सकते हो, आप पॉज कर सकते हो, और आप स्पीकर ओपन कर सकते हो। तो ये वीडियो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे आप वीडियो कंप्लीट करोगे, आपके सामने एक एक्टिविटी आएगी। ये इस तरीके की एक्टिविटी, जिसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रकृति वांट्स टू गो प्ले इन द पार्क, यूज मूव ब्लॉक टू गाइड प्रकृति टू द पार्क। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो एक पर्सन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रकृति, इसको इस पार्क में पास कराना है आपको ये पाथ। तो आपको कैसे करना है, आपको जस्ट कुछ ब्लॉक्स आएंगे आपके सामने, उन ब्लॉक्स पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट, ये ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। सो आपको इन ब्लॉक्स में जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड, जब तक कि वो प्रकृति अपना पाथ जो पार्क है वो क्लियर ना कर ले, तब तक आपको ये मूव फॉरवर्ड ब्लॉक्स ऐड करते जाने हैं। आप नीचे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में देख सकते हो कि आपके पास कितने ब्लॉक्स हैं। यहाँ पर आप ग्रीन फ्लैग है, जिसका मतलब है कि जैसे ही आपका जो पार्क है वो कंप्लीट होगा, यहाँ पर ये ग्रीन फ्लैग आ जाएगा। दैट मीन्स आपने जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर एक हिंट का ऑप्शन भी है, आप देख सकते हो। फॉर अ हिंट आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको स्टॉप करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पर आपके सामने एक रेड बटन होगा राइट हैंड साइड में, बिल्कुल सेंटर पे, आप इसको क्लिक करके स्टॉप कर सकते हो। जैसे ही ये एक्टिविटी क्लियर होगी, आपकी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट आपके सामने जस्ट अ सेकंड साक्षी, एक पॉइंट ऐड करना है। तो यहाँ क्योंकि हमारे पास समय उतना नहीं है, बट आप देखेंगे तो यहाँ पर वीडियोस जो हैं आगे टास्क में, जैसे हाँ, जो वीडियो है उसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है कि बच्चे इन पजल को, एक्टिविटी को कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे एक्टिविटी सॉल्व करना है वो सब कुछ समझाया गया है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर 3/13, तो 3 के पहले 1 और 2 वीडियोस हैं, जिसमें जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा वीडियो देख के कि क्या करना है ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लियर करोगे, नेक्स्ट एक्टिविटी आपके सामने होगी। सो जैसे ही आप इसको क्लियर करोगे टास्क को, यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। दैट मीन्स आपने जो एक्टिविटी थी वो अच्छे से कंप्लीट कर ली, और आपका टोटल प्रोग्रेस भी यहाँ पर ऊपर काउंट होगा राइट साइड में। अब जैसे ही आप फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करोगे, सेकंड टास्क अपने आप अनलॉक हो जाएगा आपके लिए। अभी तक आप देखोगे थर्ड टास्क अभी आपका अनलॉक नहीं है। तो जब आप सेकंड टास्क कंप्लीट करोगे तभी आपका थर्ड टास्क अनलॉक होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। सो देन आप नेक्स्ट में भी स्टार्ट टास्क का ऑप्शन करोगे। यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो होगा। इस वीडियो में आपको इनोवेशन आइडियाज कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू वीडियोस आपको शेयर की गई होंगी, आपको उनको देखना है वीडियोस को। एंड जैसे आप वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आपके सामने ये 4 ऑप्शंस होंगे। अब ये 4 ऑप्शंस कौन से हैं, इन पर हम बात करते हैं। फर्स्ट, रिकॉर्ड वीडियो। जैसे कि अगर किसी बच्चे के पास कोई इनोवेशन आइडियाज हैं और वो अपने आइडियाज को वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, तो जस्ट वो रिकॉर्ड वीडियो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वो रिकॉर्ड वीडियो पे क्लिक करेंगे, उनके सामने इस तरीके से एक स्क्रीन आएगा, जिसमें आपको क्या करना है, आपको कैमरा और माइक्रोफोन को अलाउ करना है। जब तक आप कैमरा और माइक्रोफोन का अलाउ नहीं करोगे, तब तक आपकी वीडियो और आवाज वहां पर अच्छे से क्लियर नहीं आएगी। तो इसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको परमिशन दोगे कैमरा और माइक्रोफोन को, यहाँ पर आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ इजीली अपनी
वीडियो, अपने आइडिया, अपने प्रॉब्लम, अपने इनोवेशन, अपने सॉल्यूशन को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ रिकॉर्ड वीडियो करके। यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग, जैसे आपको लगता है कि अब आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जैसे कि अगर मुझे वीडियो मैंने बना ली है बट मुझे देखना है कि वो वीडियो सही बनी है या नहीं, तो मैं प्ले रिव्यू पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं प्ले रिव्यू पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने मैंने जो वीडियो बनाई है वो आराम से मैं देख सकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस हैं, नहीं अच्छा नहीं है, तो मैं रीटेक वीडियो पे क्लिक करके दोबारा से वहीं से स्टार्ट करूंगी अपने वीडियो को। एंड देन अगर मुझे लगता है कि मेरी वीडियो सही है, एग्जैक्ट है, तो मैं कंफर्म वीडियो करूंगी। और अगर मुझे लगता है कि अच्छा मेरी वीडियो आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वीडियो में, तो मेरे पास अदर ऑप्शन भी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं चूज अ डिफरेंट मेथड पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही चूज अ डिफरेंट मेथड पे क्लिक करूंगी मेरे पास अगेन 4 ऑप्शंस आएंगे। अगर आपने कंफर्म कर दिया है वीडियो को तो आपके पास नेक्स्ट कंफर्मेशन आएगा, थैंक यू, थैंक यू। तो इसका मतलब ये है कि एक बार सबमिट करने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ रिव्यू कर सकते हो। पहले जब आप प्रीवियस स्लाइड में थे, जब आप प्रीवियस उसमें थे, एक बार कंफर्मेशन के बाद दोबारा कंफर्म नहीं होगा। अगर आप डिफरेंट मेथड यूज करना चाहते हो, अगर लगता है कि आप वीडियो में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपके पास अदर 3 ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑडियो। तो रिकॉर्ड ऑडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास अगेन इस तरीके से एक एक्सिस के लिए आएगा, माइक्रोफोन एक्सिस। उसके बाद आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और स्टॉप रिकॉर्डिंग, जैसे ही आपको लगेगा कि आपका कंप्लीट हो चुका है इनोवेशन आइडिया, देन यू कैन, आप अपने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे देन आपके पास अगेन 4 ऑप्शंस आएंगे, जिसके अंदर आप प्रीव्यू कर सकते हो, रिकॉर्ड अगेन कर सकते हो, देख सकते हो, अगेन अपनी वीडियो को चेक कर सकते हो, ऑडियो ठीक है या नहीं है, कहीं मिसमैच तो नहीं है, बाहर की आवाज ज्यादा तो नहीं है, मेरी आवाज कम तो नहीं है, वो आप यहाँ पर देख के सबमिट एंड कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर लगता है कि कोई और मेथड यूज करना है तो वो भी कर सकते हो। जब सबमिट एंड कंटिन्यू आप करोगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन आएगा थैंक यू का। तो उसके बाद आप थैंक यू कर सकते हो एंड आप दोबारा एक बार अपलोड करने के बाद दोबारा एडिट नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखना, सबमिट करने से पहले आप कर सकते हो, सबमिट करने के बाद कोई एडिटिंग चांसेस नहीं है। थर्ड आपके पास ऑप्शन है अपलोड फाइल। जैसे ही आप अपलोड फाइल पे क्लिक करते हो आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे। आप किस तरीके से अपनी फाइल को अपलोड करना चाहते हो, ऑडियो में, वीडियो में, इमेज में, पीडीएफ में। हो सकता है हमारे पास इमेज हो, हम उसमें शेयर करना चाहते हो सकता है हमारे पास पीडीएफ है, ऑडियो वीडियो है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे आप देखोगे उसके नीचे चूज फाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके अपनी फाइल को अपलोड करोगे एंड देन 2 ऑप्शन है सबमिट, तो आप इसको सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप सबमिट का बटन क्लिक करोगे ये सबमिट हो जाएगा, आपके पास थैंक यू का ऑप्शन आएगा। एंड उसके बाद अगर कोई बच्चा अपना टेक्स्ट में करना चाहता है, उसको लिखकर या टाइप करके करना है, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। आपको जस्ट एंटर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने आइडियाज को शेयर करना है। आप अपने आइडियाज को किसी भी लैंग्वेज में शेयर कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है। हमारे पास 6 लैंग्वेज है, आपकी जो भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, आप जो भी आप अपना आइडिया जिस भी लैंग्वेज में शेयर करना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज में शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और यहाँ पर सबमिट ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका आइडिया सबमिट होगा, आपके पास 2 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। पहला क्वेश्चन जो है कि जो भी आइडिया इनोवेशन आपने सबमिट किया है वो इन 7 में से किस थीम पर आधारित है। यानी कि वो हो सकता है कि आप वाटर बचाना चाहते हो तो आप सेव वाटर के थीम को यहाँ पर एज अ ऑप्शन चूज कर लोगे। तो आप किसी भी जो भी आपका आइडिया है, जो आपका इनोवेशन है, वो आपका इन 7 थीम्स में आप यहाँ पर उसको एड ऑन कर दोगे। जैसे ही आप इसको एड ऑन करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको हमसे क्या सपोर्ट चाहिए। जैसे कि आपको हमसे मटेरियल सपोर्ट चाहिए, जब आप उस इनोवेशन को
करोगे, या फिर मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए, यानी कि आपको पता है कि कैसे करना है बट ये नहीं पता है कि किस तरीके से करना है, तो वो मेंटरशिप भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्रिएटिंग प्रोजेक्ट में अगर आपको हमसे सपोर्ट चाहिए तो वो आप मेंशन कर सकते हो किस तरीके का सपोर्ट उस इनोवेशन में, आइडिया में आपको हमसे चाहिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यूज करोगे, नीचे आपका सबमिट का ऑप्शन होगा, आप सबमिट पे क्लिक करोगे एंड नेक्स्ट आपके सामने ये इस तरीके से आ जाएगा। एक फीडबैक फॉर्म होगा छोटा सा, जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं। वुड यू रिकमेंड दिस हैकाथॉन टू अदर? क्या आप इस हैकाथॉन को किसी और को भी शेयर करना चाहते हैं, या इस हैकाथॉन में दोबारा आप पार्टिसिपेट करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें? सो यहाँ पर आप सबमिट फीडबैक, नीचे ग्रीन में सबमिट फीडबैक जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने नेक्स्ट हाँ, सो सबमिट, थैंक यू साक्षी। सबमिट फीडबैक करेंगे, आपका पूरा हैकाथॉन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। आप पहला जो स्टेप हमने देखा था 1 2 3, वहां पर आपको फिर 100% कंप्लीशन दिखाएंगे और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लेटर। हर्षद, आप पहले स्लाइड पे जाएंगे जहाँ पे तीनों ऑप्शंस हैं। तो आइडिया यही है, जैसे आपने देखा आइडिया सबमिशन, हम चाहते हैं कि बच्चों के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। तो हमने आइडिया सबमिशन का जो फॉर्मेट है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इसलिए ही रखा है ताकि बच्चा कहीं भी अपना थॉट, आइडिया शेयर करने में अटके नहीं, और वो जिस भी माध्यम में कंफर्टेबल है उस माध्यम में सबमिट कर पाए। हर्षदा, वो स्लाइड जिसमें हमने टास्क स्टेटस दिखाया था 0%, एक बार आप वहां पर जाएंगे वापस। यस, इसके बाद वाला। हाँ, तो आप जैसे देखेंगे आपका फर्स्ट टास्क हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया, आइडिया सबमिट कर दिया आपने। उसके बाद अपना डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लेटर, ये लेटर आप डाउनलोड करेंगे। इसमें आपको ये पता लगेगा कि आपका आइडिया सबमिट हो चुका है, आपका आइडिया सिलेक्ट होगा तो आपको हमारी तरफ से जो है कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो ये इस तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने का। आप सभी, हम चाहते हैं आप सभी की तरफ से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कहीं भी आइडिया किस तरह से सबमिट करना है या किस प्रकार के आइडिया सोच सकते हैं बच्चे, उसमें कोई भी वो नहीं है ब्लॉक। जो भी बच्चे को लगता है बेस्ट, और जरूरी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए, बहुत सिंपल आइडिया पर कभी वो हमारे पर्यावरण के जो परेशानियां हैं उनको सुलझा रहा है तो वो आइडिया बिल्कुल वेलकम है। और हम हमेशा अवेलेबल हैं सपोर्ट के लिए। आपको ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी सपोर्ट दैट यू नीड। और आप चाहते हैं कि हम आपके बच्चों के साथ सेशन आप कराना चाहते हैं तो हम वो भी एक ऑप्शन है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम दिलीप सर जी, हम अभी ओपन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो। और इसके बाद हमारे पास एक फीडबैक फॉर्म है सेशन के लिए, हम चाहते हैं कि आप सभी उस फीडबैक फॉर्म को भर दीजिए, और कोई ऐसा सवाल जो आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप वहां भी डाल के हमें पूछ सकते हैं। हेलो सर, हम स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देते हैं, ठीक ठीक है ना? ठीक। हाँ जी, ओवर टू यू दिलीप सर जी। फर्स्ट ऑल ऑफ सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कि बहुत अच्छा साक्षी मैडम ने और आपने प्रेजेंटेशन दिया। कुछ क्वेरीज जो मुझे लगता है कि मैंने भी नोट करी हैं या हमारे पार्टिसिपेंट्स को होगा। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पार्टिसिपेंट्स ये चाह रहे होंगे कि क्या ये प्रेजेंटेशन हमें मिल सकता है ताकि हम इसे देख पाएं फर्दर। बिल्कुल सर, ठीक, रिकॉर्ड और चलिए, प्रेजेंटेशन। ओके, ठीक हाँ है। जी, तो चलिए, आधी समस्या तो मुझे लगता है सॉल्व हो गई अभी। और दूसरा ये कि ये बिल्कुल खेल की तरह है। जब मैंने इसको करा तो मुझे 1.5-2 घंटा लग गया, क्योंकि वो ब्लॉक्स हैं, प्रकृति कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब हम लोग उतना ज़्यादा शायद नहीं गेम खेलते हैं, कंप्यूटर गेम नहीं खेलते हैं, पर आज के बच्चे निश्चित ही बहुत फास्ट हमसे कर लेंगे, और हम 3 स्टाफ मिलके इसमें 1-1.5 घंटे तक प्रकृति को आगे बढ़ाते रहे फॉरवर्ड, और उसको ब्लॉक्स में फंसाने के लिए। और जो सबसे जूनियर स्टाफ था हमारा, उसने हमें सपोर्ट किया। तो इस समय ये समझ पाया कि ये टीचर्स के साथ में बच्चे जब आप बैठेंगे, बच्चों को साथ में करवाएंगे, तो ये गेम और जो स्टेप बाई आपको आगे बढ़ना है, ये बहुत सरल हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो वीडियो और वीडियो की साइज क्या होगी जो हमें अपलोड करना है?
वो हाँ, आप थोड़ा सा वर्कआउट करके बताइए कि कितने MB तक का वीडियो कर सकते हैं, और बिल्कुल। ऑडियो की भी क्या टाइम लिमिट रहेगी, 5 सेकंड या 10 सेकंड का ऑडियो। ऑडियो और वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हमारे दैनिक जीवन में अ, बच्चे पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक या जो वन टाइम पेन है हमारा, ये पेन को हम 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए वाला जो पेन है और वो खराब हो जाता है, उसको हम क्या करें। एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है बच्चों को। इस तरह के अगर कहीं क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप निश्चित ही उसका पूछें आप टीम से। टीम सपोर्ट के लिए है, क्या फर्दर उसको रीयूज किया जा सकता है या प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए कहाँ पर भेजा जा सकता है, या उसके ऊपर कोई और काम किया जा सकता है, उसके लिए हमारे जो टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी। एक आपने बताया कि आगे का इसमें अवार्ड मैकेनिज्म किस तरह से रहेगा, कितने मतलब टीचर्स बच्चों के लिए अलग अलग रहेगा, कॉलेज के बच्चों के लिए भी अलग रहेगा क्या? हाँ सर, मैं एक बार स्लाइड भी शेयर करती हूँ जब तक हर्षदा जी स्लाइड शेयर कर रही हैं। अवार्ड जो है, जितने भी सबमिशंस होंगे टोटल, उसमें से टॉप 105 105 आइडियाज जो हैं उनको, कैटेगरी क्या है? कैटेगरी अभी तीनों स्लाइड आई थी कैटेगरी, मुझे। हाँ तीनों कैटेगरी मिला के ठीक। 105 होंगे। हर एक कैटेगरी में से हम 35-35 सिलेक्ट करेंगे, ओके। ठीक। और ये ऑल इंडिया होगा। ऑल तो इंडिया है। हाँ जी, ठीक। तो टॉप 105 जो है वो बच्चे जो प्रोजेक्ट है वो आएंगे, सबमिट करेंगे, और उसके अलावा जो बेस्ट आइडियाज होंगे उन्हें सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। टॉप 1000 आइडियाज को सर्टिफिकेट मिलेंगे, बट टॉप 105 को अक्रॉस तीनों कैटेगरी 105 होंगे, उन्हें चांस मिलेगा अपना आइडिया शेयर करने के लिए दिल्ली के शोकेस में। चलिए, वेरी गुड। और और 100 एक टीचर्स को, सॉरी सर, टॉप 100 टीचर्स को भी अवार्ड दिया जाएगा, ये भी शोकेस के दिन। ठीक। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है टीचर्स को, क्योंकि जो EEP प्रोग्राम में तो हम वीडियोस और प्रोग्राम्स हम कर भी रहे हैं, पर वो एक डिटेल प्रोग्राम्स हैं। पर ये थोड़ा सा 3 कैटेगरी जैसे देख पा रहे हैं हम यहाँ पर कि 6 से 8, तो ये मिडिल पूरा कवर हो रहा है। हमारे मिडिल स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके बच्चे इसमें कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन में वहां पर आता है कौन सी क्लास के बच्चे वहां सेलेक्ट कर सकते हैं, 9 to 12 तक भी है। और कॉलेजेस के लिए अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और टीचर्स का भी बताया, तो बेसिकली टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए 3 कैटेगरी ओपन है, कैटेगरी 1 6 to 8, कैटेगरी 2 9 to 12, और कैटेगरी 3 में UG एंड PG के स्टूडेंट्स। अभी ये ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म है वो इंग्लिश में है, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसा टफ नहीं है। टीचर्स समझ पाएंगे इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिर भी इसके ऊपर हम अपने लोकल स्टेट लेवल पे ये प्रयास करेंगे, कुछ और यूट्यूब वीडियोस बनाए भी हुए हैं इस पे, और वीडियो के माध्यम से आपको इसको और सरल करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि आप तक ये पूरा मैसेज पहुंच पाए। सबसे पहला जो काम रहेगा, मुझे लगता है कि टीचर्स इसको खुद गो थ्रू करें, अपने स्टेप को, अपने आप को इनरोल करें, अपने आप को रजिस्टर करें, और उसके साथ में फिर बच्चों को प्रेरित करें। और हो सकता है कि आज के ही प्रोग्राम में काफी सारे टीचर्स पूरे LCD पर भी बच्चों को दिखाते हैं, तो अगर इस तरह की कोई व्यवस्था आपने की है तो बहुत बढ़िया है। और मैं PI जैम टीम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फर्दर फॉलोअप मीटिंग भी हम इसका करेंगे। जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इसमें जुड़ पाएंगे, और जिनकी क्वेरीज है, या जब आप कोई काम करने जाएंगे तब हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस और भी निकल के आएंगे, तो जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी वो भी आप हमें बताइएगा। तो एक फॉलोअप मीटिंग हम एक हफ्ते बाद और इसको करना चाहेंगे, तो वो कर सकते हैं। और अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, मैं यही कहूँगा हमारे जो मध्य प्रदेश के सारे टीचर्स हैं, तो आप इसे करें, और इससे कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा, नया कुछ करने को मिलेगा। अब अगर क्वेरीज हमारे और पार्टिसिपेंट्स जो हैं, उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ में पूरी प्रेजेंटेशन को देखा और सुना, और जो आपके कुछ प्रश्न हैं, मूल प्रश्न हैं जो अभी तक की चर्चा में नहीं निकल पाए हैं, तो कृपया आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, ये पोर्टल में आप जैसे ऊपर जो ऑप्शन देख रहे हैं वहां पर हिंदी भी है, तो आप अच्छा। हिंदी सिलेक्ट बिल्कुल। करके भी देख सकते हैं। और जैसे हमने आज जो PPT दिखाया, इसके अलावा हमारे पास वीडियोस भी हैं हिंदी में बने हुए इस पूरे प्रोसेस के, तो हम वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप शेयर कर दीजिएगा ताकि हम कॉलेजेस और जो हमारे स्कूल का नेटवर्क है इको क्लब का,
उसमें आज ही हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे, और उसके अलावा फिर भी कहीं कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप हैं, टीम है पूरी, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी मुझे। बिल्कुल, धन्यवाद थैंक यू। सर। हम अभी सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन कर रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, आप जो भी सवाल हैं आप एक एक कर कर हमसे पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मैं अभी चैट में देख रहा था कि इनोवेटिव आइडियाज क्या हो सकते हैं, तो ये इनोवेटिव आइडियाज नाम ही है कि आपको खोजना है, अगर हम कर देंगे तो सजेस्टिव आइडियाज हो जाएंगे। तो इसलिए इनोवेटिव आइडियाज आप देखिए, अब बहुत सारे हैं, आप अपने दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि हर जगह पर पर्यावरण को बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, पर हम सोचते हैं कि क्या हम इसको बताएं किसी से, क्या कोई क्या सोचेगा। तो अगर क्या सोचेगा तो इससे बेटर है कि आप इसमें जाएं इको हैकाथॉन में और अपने आइडियाज को वहां डाल दें, तो सबके लिए उसका समाधान जो निकल के आएगा वो सबके लिए सार्थक होगा। सभी अपने आप को, जो भी जिनका भी जो प्रश्न है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना प्रश्न रख सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी अगर भेज रहे हैं तो मैं उसको भी देख रहा हूँ। हाँ, हमने इनेबल कर दिया रीवा है, से और कोई जी, भी अनम्यूट कर ठीक सकते हैं। ठीक। रीवा से सर डॉक्टर नीरज पांडे मिडिल स्कूल मार्कंडेय से बोल रहे हैं सर। जी पांडे सर, बताइए सर। सर अभी हमने एक छोटा सा प्रयास किया था, बच्चे लोग जो आम की गुठली इकट्ठा करते थे, तो अभी क्या है कि अपन आम का सीजन चल रहा है तो गुठलियां अपन किनारे किनारे लगा के उसके ऊपर मिट्टी से ढका देते हैं। तो जुलाई अगस्त में करीब सर हम 100 से 150 पौधे बना लेते हैं। ये बना अनवरत हम 2-3-4 साल से सर कोरोना से बाद से कर रहे हैं। ऐसे जामुन के हैं और ये आपके मुनगा के पौधे हैं। तो इस तरह के पौधे अपन जो भी खाली जगह है अपने बिल्कुल पांडे सर, निश्चित काफी इनोवेटिव हैं, आपका विद्यालय भी काफी कुछ काम करता रहता है। ये सीड बॉल जी का भी सर। कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है कि जो हमारे घर में जो भी फल हैं या जो सब्जियों के बीज हैं, जी सर। उनको हम सीड बॉल की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, और जो आपने बताया ये भी कर सकते हैं। तो ये वृक्षारोपण को जी बनाने के लिए एक तरीका आपने बताया कि आप ऐसा कर रहे हैं, और भी कई तरीके हो सकते जी हैं। कई सर। लोगों ने पॉली बैग्स अपने घर में तैयार कर रखे होंगे, या जो पाउचेस हमारे घर में आते हैं, जो भी चीजों का हम उपयोग करते हैं, बहुत सारे, चाहे वो चाय की पत्ती के पाउच हो, चाहे वो हैंड वॉश के हों, ऐसे आप उनको भी करके घर में भी एक पौध या नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। जी सर। और कोई तो प्रश्न आए बच्चों ने पोर्टल से लेके, थैंक यू। हैकाथॉन या आज के इस कार्यक्रम को लेके खास तौर से, अगर कुछ आपको कहीं कोई दिक्कत लग रही है अ, इसको करने में, या आपका कुछ सुझाव हो कैसे ये सरल और आप तक पहुंच पाएगा? Sir, what is the last date for all the process? मैम, जो आइडिया सबमिशन है वो 6 सितंबर तक ओपन है। बच्चों का रजिस्ट्रेशन और आइडिया सबमिशन फेज 1 जो है वो 6 सितंबर तक ओपन है। तो चलिए, अपने Okay, पास में ma'am. पूरा Thank you. हाँ ये स्लाइड है, प्रेजेंटेशन भी आपसे शेयर कर लेंगे, ये वाला खास तौर से ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। तो अभी काफी समय है रजिस्टरिंग करने के लिए और अपने आइडियाज को सबमिट करने के लिए। जी प्रणाम सर। हाँ सर, नमस्कार जी, बताइए सर। हाँ सर, शुरू में हम लोग की आवाज नहीं आ रही थी 20 मिनट तक, तो उसके शुरू में सुन नहीं पाए हैं, तो उसका ऑडियो कुछ उपलब्ध हो जाएगा बिल्कुल या बिल्कुल, वीडियो उपलब्ध हो हाँ जाएगा तो जी। बिल्कुल तिवारी सर, शुरू में काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम व्यक्तिगत तौर पर भी थी, या नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो ये वीडियो साझा कर लिया जाएगा आप लोगों से, और पीपीटी भी साझा कर लिया जाएगा, और फिर भी अगर कोई समस्या आप का बाहर जाना लीव। कोई और प्रश्न आपके हों। ये एक एड ऑन है जो पर्यावरण मंत्रालय का जो ईईपी पोर्टल है, ये पोर्टल पे आपको मिलेगा, अलग से भी हमने भेजा था, मैसेज किया था। तो सबसे पहले तो मैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी स्कूल जिन्होंने
फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आज या अभी तक उन्होंने ईईपी पोर्टल पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो एक तो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लें। और ईईपी पोर्टल के ऊपर के ही पार्ट में आप देखेंगे तो इको हैकाथॉन का दिया हुआ है आइकॉन, आप उस पे जाएंगे तो पूरी प्रोग्राम के बारे में आप जान सकते हैं। और जैसा कि इसमें मैडम ने भी बताया कि इसके वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं, तो बहुत सरल कर दिया है पूरे प्रोग्राम को, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सर जिन विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन पिछले वर्ष है तो इस साल नए सिरे से करना पड़ेगा कि वही नहीं चलेगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जो आपको पासवर्ड भी दिया है वो है। ये अन्य विद्यालय हैं, क्योंकि अगर आप फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो यूजर आईडी ऑलरेडी बताएगा इन यूज या ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके। और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा था, मैंने भी हालांकि बात करी थी, कॉलेजेस के संदर्भ में ये है कि कॉलेजेस का डाइस कोड नहीं होता है। इसमें एक ऑप्शन आता है जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करने जाएंगे, इको हैकाथॉन की हम बात कर रहे हैं, तो कॉलेज का डाइस कोड की जगह आप एक डमी डाइस कोड डाल दीजिए, 12 डिजिट का, जो भी 11 या 12 डिजिट का जो डाइस कोड होता है, उसकी जगह आप डाल दीजिए, ताकि आप अपने आप को आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये कॉलेज के संदर्भ में है जहां पर डाइस कोड नहीं रहता है। अच्छा, विद्यालय की स्थिति में 6 से 8 तक के विद्यालय अपना रजिस्ट्रेशन कर हाँ सकेंगे ना? हाँ हाँ, विद्यालय कर सकते हैं 6 से 8 तक का इको ईपी पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और खासतौर से इस प्रोग्राम के लिए भी। और ये एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके नेटवर्क के जो शिक्षक हैं जो आज नहीं जुड़ जी। पाए, उनसे भी साझा करिए आप। और ये प्रोग्राम सिर्फ शासकीय विद्यालयों के लिए नहीं है कि सिर्फ इको क्लब ही इसका हिस्सा बने। ये अक्रॉस द अच्छा। कंट्री हर तरह के विद्यालय, चाहे प्राइवेट विद्यालय हैं, उनको भी आप करिए। आपके जो शिक्षक वर्ग में जो आपके साथी हैं जो दूसरे अन्य विद्यालयों में है, चाहे वो प्राइवेट में भी हो, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इको हैकाथॉन का या पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम का। तो ये सबके लिए है, और इससे स्टेट की ही रेटिंग ऊपर जाएगी। जो उत्साह आज आपने दिखाया है, लगभग 250 लोग इसमें आज जुड़ पाए हैं, तो इसी उत्साह के साथ में मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम को जब आप रजिस्टर करने जाएंगे, तो एक तरीके से हमें ये भी देखना है कि हम स्टेट को भी प्रमोट करें, या ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे स्टेट से इस कार्यक्रम के लिए हो। और प्रांजलि मैडम ने तो बताया ही है कि वो मध्य प्रदेश से रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ, और उनका पूरा स्नेह मध्य प्रदेश को मिलता रहेगा, और पूरा उनकी पूरी टीम का जो सहयोग है वो हमें प्राप्त होगा। तो बस आप आज के इस प्रेजेंटेशन के बाद में मैं यही चाहूंगा कि आप लोग इस इको हैकाथॉन के कार्यक्रम में अपना थोड़ा सा समय निकाल के, जब आप, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही टॉप प्रायोरिटी पर, आप अपना एक समय निकालें इस कार्यक्रम के लिए। और अभी क्योंकि शुरुआत ही है, अभी स्कूल अभी अभी स्टार्ट हुए ही है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय आप इसको दे पाएंगे। और जो डेट्स हैं उन डेट्स को लास्ट पे मत ले जाइए कि अगर 6 सितंबर तक करना है तो हम 5 तारीख तक करेंगे। आप जितना जल्दी हो चीजों को करना प्रारंभ कर दें, और कोशिश करें कि जून लास्ट तक ही आप अपनी फॉर्मेलिटीज इसमें कर लें। तो मुझे लगता है कि मेरे तरफ से तो यही सारी चर्चा थी। अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न है तो एक फटाफट। प्रश्न है सर। जी सर उसमें पूछना है, जैसे कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उसमें अपने बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं हाँ। उसमें बैनर कौन सा यूज करें? अपन पहले इको क्लब का चलता था वो लगा लेते थे, अब नहीं, अभी ईईपी वाला ईपी बैनर का जो बैनर बनना है। लगाइए, ईपी का बैनर लगाइए, तो कोई दिक्कत नहीं। जी जी। ये प्रोग्राम तो वो ये ईपी प्रतिनिधि। के अंतर्गत ही है। इको हैकाथॉन कोई बहुत जी अलग से प्रोग्राम नहीं है। ये मंत्रालय ने पीआईजेम जो है इसको एज अ रिसोर्स एजेंसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, और उनका इस प्रोग्राम के लिए पूरा सहयोग प्रदान हो रहा है। तो ये पूरी जो चीजें हैं, ये पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम या एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम एक ब्रॉड प्रोग्राम के तहत ही की जा रही हैं, और ये उनके सब कंपोनेंट्स हैं, ताकि उस प्रोग्राम को और हम इनरिच करें, और उस प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो मिशन लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम आम नागरिक तक, जन जन तक, या हर विद्यार्थी तक उसको हम पहुंचा पाएं। इसका मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य यही है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच, आपने काफी डिटेल में कवर कर दिया सब कुछ। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स रजिस्टर करके जो अपना कोड है वो शेयर करें बच्चों के साथ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जब बच्चे डिटेल्स डालते हैं तो कभी स्कूल का नेम कहीं गड़बड़ हो जाता है या सिलेक्शन गड़बड़ होता है। तो जब आप उन्हें स्कूल का, आपकी तरफ से टीचर एज अ टीचर लिंक शेयर करेंगे, तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो काफी अच्छी तरीके से फॉर्मेट में ऑथेंटिक डेटा आएगा। तो हम ये मैप करके बता सकते हैं कि आपके स्कूल से आपके टीचर के लिंक पे कितने बच्चों ने सबमिशन किया है।
तो ओके, वो तो इसमें पहले टीचर्स रजिस्टर्ड करें और रजिस्टर करने के बाद में बच्चों से शेयर करेंगे वो कोड, लिंक, हाँ जी, वो है ना? लिंक कोड शेयर कर सकते हैं, तो उसी लिंक पे क्लिक करके फिर बच्चे अपना रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा कि ये स्कूल से, ये टीचर से इतने बच्चों ने किया है। बिल्कुल। इस तरह का लिंक सिमिलर अपने को बनाना प्रोग्राम, पड़ेगा कि ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा सर? कोड ऑलरेडी तो लिंक आपको नहीं, जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो 4 डिजिट का है, जैसे आपका गाड़ी का जी नंबर मान लीजिए 55 और 84 है, तो 55 जी 84 अगर आपने उसको डाल के रखा तो ये आपका वो एक तरह से यूजर आईडी पासवर्ड जैसा हो गया। ऐसे ही रहेगा मैडम कि वो 4 डिजिट आप में हाँ, कर लें अपना। राइट, रजिस्टर टीचर करेंगे ना, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो टीचर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें एक लिंक मिलेगा कि शेयर द लिंक, ओके और क्यूआर कोड विद स्टूडेंट डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, या क्यूआर कोड शेयर कर सकते हैं। ओके, तो वो जो टीचर जो वो शेयर करेंगे, लिंक शेयर करेंगे, तो वो अपने बच्चों से ही शेयर करें, अपने स्कूल के बच्चों से ही शेयर करें वो। हाँ, वो लिंक जो जिसपे टीचर रजिस्टर करेंगे, हर्षद आप एक बार स्क्रीन भी दिखा दीजिए, जिसपे टीचर रजिस्टर करेंगे जिस लिंक पे, वो बेहतर है कि वो अपने बच्चों से शेयर करें। बाकी जो जनरल लिंक है कंपटीशन की, हैकेथॉन की, वो आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो जैसे टीचर का रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो ऐसे ऑप्शन आएगा कि शेयर द लिंक और कॉपी द लिंक एंड शेयर विथ योर स्टूडेंट्स, ओके, है ना? आप ये कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड शेयर कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ में। एक फीडबैक फॉर्म इसी पे अभी उपलब्ध है क्या, जो आज हमें भरना है? हाँ जी, वो हमने स्क्रीन चैट में शेयर किया है। श्रीनी आप एक बार फिर से उसको शेयर कर दीजिए। इसमें फीडबैक में आपने 2 चीजें बताई थी कि क्या आप इसमें पहला जो ऑप्शन था कि और लोगों से शेयर करना चाहेंगे, फीडबैक का पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप वापस से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? हाँ, तो तो वापस वापस से से करना मतलब चाहते हैं मतलब क्या? अगली, जब भी अगली बार होगा, अगले साल ही को हैकेथॉन होगा, तो तब चलिए पार्टिसिपेट चलिए करना चलिए, चाहते हैं, ओके, है ना? तो हम भी अपनी तरफ से कि कितना अच्छा लगा सबको पार्टिसिपेट करके, और क्या हम इसको अगले साल, आने वाले सालों में करना है, तो वो फीडबैक हमें हेल्पफुल रहेगा करने के लिए। ओके। ठीक है, ओके। सर, हमने सेशन का, आज जो हमारा सत्र हुआ उसका फीडबैक भी हम चाहते हैं, तो उसका फीडबैक के लिए हमने लिंक भी शेयर किया है ग्रुप में, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, सभी टीचर्स फीडबैक फिल कर देंगे तो। चैट बॉक्स में सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैट बॉक्स में जाके उसको क्लिक कर लें, आ, और अपना फीडबैक दे दें आज के कार्यक्रम का। और ये फीडबैक फॉर्म का आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने पे वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के साथ ही आप अपने रिमार्क उसमें दे दीजिए। इसमें मैडम हमारा साइन इन टू कंटिन्यू टू फिल आउट दिस फॉर्म यू मस्ट बी साइन इन, योर आइडेंटिटी विल बी रिमेन एनोनिमस। ठीक है, ठीक है, ओके, क्रिएट अकाउंट। लगभग 1 घंटा हो रहा है। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फीडबैक फॉर्म भर दें, और कुछ हो तो प्रांजलि जी फिर आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं। सर, हमारी तरफ से कवर हो गया है। ओके है, चलिए। हाँ जी, हम वेट करते हैं सर 5 मिनट्स, थोड़ा फीडबैक सबका आ हाँ जाएगा, हाँ फिर हम हाँ, क्लोज कर सकते बिल्कुल। हैं ना? तो जब तक सभी लोग फीडबैक फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं या उस पर क्लिक कर रहे हैं या अपने कमेंट्स दे रहे हैं, मैं आभार व्यक्त कर देता हूं। सबसे पहले तो पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का, जिन्होंने पीआई जैम और अन्य रिसोर्स संस्थाओं को इस कार्यक्रम में इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने 17 मई को एक राष्ट्रीय बैठक के दौरान अपने इस पूरे प्रोग्राम को सभी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज के साथ में साझा किया था, और इस कार्यक्रम को बहुत सराहा भी गया था। और आज उनकी पूरी टीम, प्रांजलि जी, साक्षी जी और उनके अन्य सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाल के मध्य प्रदेश के लिए एक पहली ये बैठक करी ऑनलाइन। और सारे टीचर्स का, इको क्लब प्रभारी, हमारे शिक्षकों का, विद्यार्थी जुड़े हैं तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, साथ में हमारे समस्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों का, और युवाओं का जो खास तौर से इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय पाटिल साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में
हम ये प्रोग्राम को मध्य प्रदेश में रन कर रहे हैं, और हमारे टीम के दोनों साथी दिलीप कुशवाहा जी और राजपूत जी का भी धन्यवाद, जो टेक्निकल सपोर्ट हमें इस पूरे प्रोग्राम को करने के लिए देते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फीडबैक फॉर्म भरने के बाद में आप फिर प्रोग्राम को थैंक यू। थैंक यू सर। और थैंक यू बाकी सारे टीचर्स को जिन्होंने आज सेशंस अटेंड किया है, और उन टीचर्स को स्पेशली जिन्होंने अभी तुरंत आपने बोलते बराबर 8 9 10 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। ये हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए भी कि जब हम फॉलो अप सेशन भी लेंगे तो हमको और क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां पे कुछ डाउट या कमेंट आप लोगों की तरफ से एक ऑप्शन दिया है, ताकि हमें समझ में आए कि हमें नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए। तो इसीलिए प्लीज हम हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। सो आई वुड रिक्वेस्ट सबको कि प्लीज फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। दिलीप सर, आपके साथ हम लोग अलग से शेयर कर देंगे फॉर्म, जी। आप सर्कुलेट कर दीजिएगा। हाँ हाँ, वो कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी इस पे ना भर पा रहे हों, तो लेटर ऑन आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो मैं जिस तरीके से इस पूरे लिंक को हमने साझा किया है, फीडबैक फॉर्म भी हम पूरे उसी नेटवर्क में फ्लोट कर देंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। तो हम ठीक है, सभी आप को अपने धन्यवाद, कर बहुत सकते हैं अपने धन्यवाद हिसाब से। दिलीप जी, सर। और हम किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर सेशन एंड कर सकते हैं सर। बिल्कुल। ओके, वैशाली जी, श्रीन जी, मैं देख पा रहा हूँ आपको, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है, सो सर हम लिंक एंड कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, पोस्ट कर कर दें सकते हैं, लीव कर सकते हैं आप। धन्यवाद सर, मैंने आपको फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू, वंस थैंक अगेन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस बैठक में जुड़ने के लिए, और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू।